ताजा न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से बताना चाहता हूं जो राजनीति में आकर भी अपने घर और परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाई और उन्हें अंतिम समय सांसों तक जनता की सेवा की है कि उसी के परिवार के अब उसका भाई चुनाव में उतरा है। उसी और उसका कहना तो यही है कि मैं अपनी बहन की तरह ही जनता की सेवा करूँगा, लेकिन राजनीति में उतरने का कारण क्या है? क्या कारण है उसका कि आज जिला पंचायत के सदस्य उसका भाई भी लड़ रहा है और भाई भी जनता की सेवा करना चाहता है, लेकिन भाई के साथ एक परेशानी है कि वह राजनीति में चलते हुए अपने परिवार को कैसे चलाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं जो हूँ बच्चों की पढ़ाई करके चलाऊँगा। तो हो सकता है राजनीति की मिसाल उसका भाई भी एक पैदा करे। बाबूजी, आप का नाम क्या है? महानंद गैरोला। माता जी आपका? निर्मला गैरोला। ये रमा गैरोला आपकी कौन थी? मेरी बेटी थी रमा गैरोला। इन्होंने किस परिस्थितियों में यहाँ पे जनता के बीच जाकर के सेवा का भाव रखा और जनता के समर्पण भी रही है? तो क्या मतलब इनके क्या जागा है इनके उसमें? ऐसा है, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं ट्रेड यूनियन वर्कर रहा हूँ। मैंने ट्रेड यूनियन में मजदूर और किसानों का और गरीबों का काम किया है। चूँकि रमा एक सजग लड़की थी और वो मेरे तौर तरीकों को देखती थी और उसका जीवन यापन और उसकी लिखाई पढ़ाई सब जो है कि बहुत गरीबी में हुई। वो गरीबी को बहुत अच्छे ढंग से समझती थी और जब उसने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको कई जगह से नौकरी के ऑफ़र आए रिश्तेदारों के द्वारा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगी, उनके लिए संघर्ष करूंगी जो फुटपाथ पर हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं और जो गरीबी झेल रहे हैं। मैं गरीब की बेटी हूँ और मैं गरीबी के दुख को बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ, इसलिए मैं अपने सुख और सुविधा के लिए नौकरी नहीं करूँगी। जनता को उठाने के लिए, गरीबों के दुख दर्द दूर करने के लिए, गरीबों के बच्चों को शिक्षित करवाने के लिए मैं काम करूँगी। और इसी उद्देश्य से वो मतलब यह है कि जनता के बीच गई, जनता की सेवा करी और इसी उद्देश्य से उसने जिला पंचायत लड़ा। गरीबों ने सहयोग किया, भारी बहुमत से जीती और उसके बाद उसने अपना वोट नहीं बेचा और ये कहा कि मैं गरीब की बेटी हूँ, मैं अपने सुख चैन के लिए गरीबों का वोट नहीं बेचूंगी, मैं गरीबों को नीलाम नहीं करूंगी। और उसने ना किया, ना वोट बेचा और गरीबों के लिए लड़ती रही। उसकी फोटो भी ले आओ मेरे पास। हेमंत जी, पहले आपकी बहन जिला पंचायत सदस्य से यहाँ से जीत चुकी हैं, अब आपका क्या है? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता के प्रति आपकी क्या सोच है? क्या थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर्वप्रथम तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक मंच दिया अपनी बात रखने का। और जहाँ तक कि एक मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगा कि मेरे पिता ट्रेड यूनियन लीडर में लीडरशिप उन्होंने करी है, मजदूरों के लिए वो नेता रहे और जो विचार उनके थे उन्हीं विचारों का अनुसरण करके रमा दीदी ने इस गरीबी में चुनाव लड़ा, लोगों के लिए मेहनत किया, संघर्ष किया और इसके बाद इसी संघर्ष को करते करते उसने अपना बलिदान दिया। और उसके बलिदान के बाद परिवार को संभालते हुए और उनके विचारों का अनुसरण और अपने पिता के विचारों का अनुसरण और तमाम ऐसी संघर्ष गतिविधियों को देखते हुए मैंने भी समाज के अंदर लोगों के लिए, लोगों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के लिए, चाहे वो सरकारी तंत्र से हो, चाहे भ्रष्टाचार की नीति हो, जिस किसी भी उत्पीड़न के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं और जो है मैं हर संभव लोगों के साथ खड़ा हूं। जिस प्रकार दीदी ने हर घर, हर गरीब की मदद करने का प्रयास किया, मैं भी चाहता हूं कि ये जीवन बहुत छोटा सा है और इसको यूं व्यर्थ ना किया जाए। दीदी के पद चिन्हों पर चलकर मैं भी समाज में एक नए संघर्ष के रूप में नाम लेना चाहता हूँ। आगे क्या नेता है? इसमें तो कुछ है नहीं, जिला पंचायती में तो कुछ मिलता नहीं है, तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? जीजी की सोच तो आपकी दूसरी थी,
लेकिन आपकी सोच इसके प्रति क्या है? परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं शिक्षित हूँ और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। दूसरी चीज़, ये बात आपने बहुत ही सही विषय रखा कि राजनीति को व्यवसाय ना बनाया जाए। ये इस बात से मैं आपके बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ और इसी सोच के साथ मैं आज मैदान में उतरा हूँ कि राजनीति एक सेवा है, ये सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है। और अपने परिवार का पालन पोषण और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के करता हूँ। और विशेषकर कि सरकारों के पास भी हमारी बेरोजगारों के लिए कोई विकल्प नहीं है। और जब हम जैसे बेरोजगार ट्यूशन पढ़ाकर, मजदूरी कर कर, दैनिक मजदूरी कर कर अपना परिवार चला सकते हैं, तो समाज को भी चलाने की क्षमता हम रख सकते हैं। अपने ऊपर और हमारे समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को भी हम मजबूती से जवाब दे सकते हैं। अच्छा, आप चुनाव जीत जाएंगे, जैसे जनता से आप वादे क्या कर रहे हैं, ये तो आपके प्रति ज़्यादा। चुनाव में मेरा प्रमुख जो है, मेरा चुनाव में आने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस चीज़ का हम विरोध करते हैं कि शराब पीकर हम वोट नहीं देंगे, पैसा लेकर हम वोट नहीं देंगे, तो उस लड़ाई में ताकि लोग मेरे पर अंकुश ना लगाएं कि तुम उसका हिस्सा क्यों नहीं बने, क्या तुम भी डर गए पैसे वालों से, क्या तुम भी डर गए मुर्गा खिलाने वालों से। इस लड़ाई में यही विचार लेके रमा दीदी भी आई थी, यही विचार लेके मैं भी आया हूँ कि मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा बनूंगा और साबित करूंगा कि पीलीभीत ही नहीं, पूरे भारत की जनता ईमानदार है, पूरे प्रदेश की जनता ईमानदार है और ईमानदारी से वोट देती है। लेकिन क्या जो प्रतिनिधि जो जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं, वो क्या उद्देश्य जनता के बीच लेके जाते हैं, ये फर्क आपको पैदा करना पड़ेगा। और तब जनता आपसे जुड़ेगी और आपका सहयोग भी करेगी। और मुझे भी पूर्ण भरोसा है कि मेरी संघर्षशील गतिविधियों को देखकर जनता मेरे साथ आएगी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और मैं भी उनको पूरा आश्वासन देता हूं कि हर संभव उनके साथ खड़ा होऊंगा, हर लड़ाई में उनसे आगे खड़ा होऊंगा। और यही नहीं, किसी भी स्तर पर अगर हमें अपनी बात रखनी हो, हम बात रखेंगे। जो समस्या मेरे कई कार्य क्षेत्रों में समस्याएं आई और मैं उन लोगों के लिए अपना प्रयास जारी रखा हुआ है।